नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एग्रीकल्चर सैनी में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मिर्च में वायरस क्यों आता है, उसके क्या कारण हैं, किस वजह से आता है, उसकी रोकथाम किस प्रकार की जाती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। उससे पहले अगर जो किसान हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं मिर्च में वायरस के बारे में। देखिए किसान साथियों, मिर्च में वायरस की समस्या जो है वो बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर आप समय रहते इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो क्या होता है, वायरस में क्या होता है, देखिए वायरस में 2 या 3 दिन में ही, ये आप माइट्स की बात करें या थ्रिप्स की बात करें या और किसी की बात करें, उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन वायरस में क्या होता है, वायरस में 2 या 3 दिन के अंदर ही आपकी क्रॉप पूरी ख़राब हो जाती है। क्योंकि वायरस क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें क्या होता है, जो वाइट फ्लाई होती है वो क्या करती है, एक पौधे से बैठ कर दूसरे पौधे पर जाती है, ट्रांसमिशन होता है। तो इस पौधे का वायरस उस पौधे पे चला जाता है, या फिर जब क्या होता है, तेज़ हवा चलती है, आपस में एक पौधे से दूसरा पौधा टकराता है तो उसकी वजह से भी वायरस दूसरे प्लांट पर चला जाता है। अब पहली बात, हम पहचानेंगे कैसे कि वायरस होता कौन सा, माइट कौन सी होती है। देखिए, अगर आपकी मिर्च है, जो उसकी पत्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं और जो उसकी गोब है, जो उसकी कोपच है ऊपर की, वो काली सी दिख रही है, तो समझ लिए वो वायरस नहीं है, वो माइट से, जिसे आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपकी मिर्च की पत्तियाँ ऊपर की तरफ हैं, गोब आपकी पीली है, तो आप समझ सकते हैं वो माइट्स नहीं है, वो वायरस है। तो चलिए बात करते हैं वायरस आता कैसे। देखिए, सबसे पहले देखिए, वायरस ये तो है नहीं कोई भी कीट आया, उसने आपके पेड़ पर डंक मारा और वायरस आ गया। देखिए, वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसे ना आप आँखों से देख सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। चलिए बात करते हैं वायरस आता है। देखिए, वायरस वायरस जो आता है, क्या होता है, जो हमारे चूसा कीट होते हैं, जो हमारे थ्रिप्स होती है या माइट्स होती है, धीरे 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 ये क्या करते हैं, वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे गौर नहीं देते तो क्या होते हैं, ये जो है वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। सब मैं आपको बताऊँ, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, कोई कंपनी कुछ भी कहे, लेकिन आज तक कोई भी कंपनी दावा ठोक के, सीना ठोक के ये नहीं कह सकती कि वायरस की दवा हमारे पास है और हम आपकी जो खेती है उसको ठीक कर सकते हैं, सही करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ वायरस की कोई भी, लेकिन हाँ, कोई भी दवा नहीं है, लेकिन इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया सकता है अगर आप समय रहते इसकी देखभाल करें। तो देखिए, आपको करना क्या, सबसे पहले जो आप नर्सरी जो है आपकी मिर्च की, जो आप लगा रहे हैं, सबसे पहले वो आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। दूसरी बात, आपको डेली सुबह क्या करना है, डेली खेतों पर जाना है, आपकी जो फसल है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना है, ताकि जो आपकी फसल है वो स्वस्थ हो सके और बढ़िया रह सके। ये नहीं कि क्या हुआ, आप 3-4 दिन खेत में नहीं गए, आपके वायरस आ गया, पता चला पूरी जो क्रॉप थी वो चौपट हो गई, ख़राब हो गई, उससे आपको आर्थिक नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। तो आपके कहना, पर डे खेतों में ध्यान रखना। और सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, ध्यान रखने के साथ साथ आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ वो 2 दवा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका यूज़ करते हैं, हर 8 दिन में आपको उसका यूज़ करना है, तो समझ लीजिए वायरस आपके खेत में किसी कीमत पे नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। क्या करना है, देखिए, बास कंपनी का आता है मार्केट में, इंट्रोपेट, आप सभी जानते होंगे। तो आपको वो ले लेना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ठीक है। देखिए, इंट्रोपेट का काम क्या होता है, इंट्रोपेट का काम होता है जो माइट्स होती है ये उसको ख़त्म करता है, चूंसा कीटों को भी ख़त्म करता है, और हल्का फुल्का मैं बता दूँ, ये वायरस पे भी थोड़ा सा अपना जो इफेक्ट है या प्रभाव है दिखाता है। एक तो बात हो गई इंट्रोपेट की। इसके साथ आपको क्या लेना है, इसके साथ आपको लेना है फिप्रोनिल आती है, आप घारडा कंपनी की भी ले सकते हैं, भारत कंपनी की भी आती है, अदामा की भी आती है, बायर की रीजेंट आती है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे अच्छी जो है करंट टाइम में फिप्रोनिल यूज़ होती है, सबसे अच्छी है वो आपकी घारडा कंपनी की, महावीर नाम से आती है, वो भी आपको लेनी है 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, ठीक है। अब इसके साथ में आपको कोई स्टिकर ले लेना है, किसी भी कंपनी का आप स्टिकर ले सकते हैं। बेसिकली देखिए, स्टिकर काम क्या होता है, स्टिकर काम ये होता है, जब आप स्टिकर का यूज़ करते हैं तो स्टिकर क्या करता है, जब आप स्टिकर का यूज़ करते हैं, स्टिकर क्या होता है, दवाई के साथ मिलकर गोम में चिपक जाता है, और आपकी दवाई होती है, गोम में जाने के बाद जो चूंसा कीट्स हैं, थ्रिप्स हैं, माइट्स है या वायरस भी है, तो उस पर अच्छा इफेक्ट करती हैं, आपको रिजल्ट में मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है, वो अच्छा मिलता है। तो आपको क्या ले लेना है, एक जो है स्टिकर आपको ले लेना है, इन तीनों का मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। अगर आप इन तीनों का हर हफ्ते में एक स्प्रे कर दीजिए, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपके खेत में ना कभी वायरस आएगा, ना कभी माइट्स आएगी, ना कभी थ्रिप्स आएगी, और ना कोई चूंसा कीड़ा है। क्यों, देखिए, फिप्रोनिल का काम क्या होता है, फिप्रोनिल का काम बेसिकली ये होता है, अभी करंट टाइम में आई है, ये 3-4 साल से बहुत ही बड़ी दवा है, आप किसी भी दवाई के साथ मिलाकर इसका यूज़ करते हैं, बेसिकली मिर्चों के लिए। तो फिप्रोनिल क्या करती है, थ्रिप्स को मारती है, जो चूंसा कीट हमारे हैं उसमें उसको मारती हैं, जो वाइट फ्लाई एक पेड़ से, प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे जो ट्रांसमिशन कर रही है, जिसकी वजह से अगर वायरस है वो जा रहा है तो ये उसको भी ख़त्म करती है। इसकी वजह से आपके खेत में क्या करते हैं, वायरस नहीं आएगा। देखिए, कोई बताते हैं कि आप एसिड टेम्परेट भी लगा सकते हैं,
चूसा कीटों के लिए, या फिर इमिडाक्लोपिड भी लगाते हैं कि ये थोड़े से, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम करते हैं, बट थोड़ा टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़े पुराने हो चुके हैं। तो क्या करते हैं, इनका जो अभी करंट टाइम में इनका इफेक्ट है थोड़ा प्लांट्स के ऊपर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कोई भी दवाई है जब पौधे के 3, 4, 5 साल है वो मार्केट में चलती है और प्लांट पर उसकी जो लगातार उस प्लांट को वो दवाई छिड़की जाती है, तो उसका क्या होता है, प्लांट्स के जो कीट होते हैं, जो भी चूसा कीट होते हैं, थ्रिप्स होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो क्या होती है उसके अनुकूल हो जाती है, जिस वजह से जो क्या होता है वो फिर कीट उसके अनुकूल होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं बहुत कम किल होते हैं या मरते नहीं है फिर उससे। तो आपको करना क्या, जो अभी फिब्रोनिल आई है उसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको दवाई बताई इंट्रोपिड और फिब्रोनिल, अगर आप इसका यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग से यूज़ करते हो, मैं दावा ठोक के कहता हूँ, सीनियर ठोक के कि आपके खेत में ना थ्रिप्स आएगी, ना माइट्स आएगी और ना वायरस आएगा। अभी करंट टाइम बता दूँ, इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। मैं बता दूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में सबसे ज़्यादा मिर्च जो होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर में होती है, तो यहाँ पर आप, मैं नहीं, अगर जो बेसिकली जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें हो सकता है कोई किसी रामपुर में जानने वाला हो, तो आप उससे ही पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे रामपुर में दवाई यूज़ होती है, मैं आपको बता दूं, वो इंट्रोपिड और फिब्रोनिल यूज़ होती है। हमारे यहाँ से पर डे मैं आपको बता दूं 12 से 13 गाड़ियाँ दिल्ली के लिए जाती हैं और 13 से 15 गाड़ियाँ लगभग हर दिन मुंबई के लिए ट्रांसपोर्ट होती हैं। बाकी जो पास की मंडी है उसके लिए तो सप्लाई माल होता है। तो सबसे ज़्यादा मिर्च हमारे यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें होती है। तो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको दवाई बताई है सबसे बढ़िया दवा है, आपको इसी का यूज़ करना है। और दूसरी बात देखो, आपको क्या ध्यान में रखना, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जब भी दवाई का यूज़ करना है, आप बेसिकली इसका यूज़ शाम में करें, क्योंकि देखिए आप दोपहर में करते हैं तो वायरस या थ्रिप्स या माइट कब दिक्कत करती है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होगा, देखिए आप अगर दोपहर में स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी दवाई है उसका एब्जॉर्प्शन है वो पेड़ के प्लांट्स पे एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिसकी वजह से वो दवाई इफेक्ट कम करेगी, आपको रिजल्ट परफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है, जब भी आप दवाई का स्प्रे करें 5 बजे के बाद ही करें। मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। इस वजह से जो आपकी दवा है वो बढ़िया काम करेगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक फ़िलहाल में इससे बढ़िया दवा कोई नहीं है। आप अगर ये भी नहीं लगाते, मैं कहता हूँ आप ओवरॉल लगा सकते हैं, तो आपको उसका फिब्रोनिल का यूज़ तो करना ही करना, तभी आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, इससे आने वाले अगला मेरा वीडियो आगा इसी मिर्च के टॉपिक पे 3-4 वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। वायरस की दवा है, अगर आपके खेत में वायरस है तो उसके लिए एक बेलवेट और प्रोटेक्टर नाम में दवाई आती है, जिसके और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, लेकिन वो अगर 50%, मैं कहता हूँ 50% वायरस पे वो अच्छा इफेक्ट करती है, अच्छा प्रभाव डालती है, इसकी वजह से वायरस जो है किल हो जाता है। लेकिन देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि वायरस परमानेंट तो किसी खेत में जाते नहीं हैं। तो अभी जो मैंने आपको दवाई बताई है इंट्रोपिड और फिब्रोनिल, अगर आप स्टार्टिंग से ही इसका यूज़ करते हैं तो इस बात की गारंटी है, ना तो आपके खेत में थ्रिप्स आएगी, ना माइट्स आएगी, ना वायरस आएगी, इस बात की आपकी गारंटी है। तो किसान साथियों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।